Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 11 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। तो 2.1 अभी एक्सरसाइज है, तो उसमें फोर्थ प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसमें स्टेटमेंट दिया है और बताना है कि ये कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और यदि फॉल्स है तो उसको ट्रू करके बताइए। देखिए जैसे है, इफ P इक्वल टू mn है, Q nm है, देन P इंटू Q mn nm, तो ये फॉल्स है। और इसका जो ट्रू होगा, देखिए mn फिर mm फिर nn और फिर nn, ये इसका ट्रू होगा कि P के ईच एलिमेंट का प्रोडक्ट Q के एलिमेंट से होना चाहिए। सेकेंड देखिए, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A इंटू B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट X इज द एलिमेंट ऑफ A एंड Y इज द एलिमेंट ऑफ E। अब देखिए इसमें A फर्स्ट है, इसलिए A का एलिमेंट ही ऑर्डर पेयर में फर्स्ट है, इसलिए ये ट्रू है। एक को आप पकड़ लीजिए, फिर उसके बाद सेकंड देखिए y है, b सेकंड है, तो b ऑर्डर पेयर हुआ, तो ये ट्रू है। इफ a इक्वल टू 1 टू b 3 4, देन a इंटू b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, तो आप यहां देखिए ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि आप a इंटू b इंटरसेक्शन 5, तो ये 5 हो जाएगा, और जब 5 से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए कह रहा है कि इफ a इक्वल टू -1 1 और फाइंड a इंटू ए, तो पहले आप इसका a इंटू ए फाइंड कीजिए, और जो आएगा उसमें a से फिर आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए। जैसे देखिए a से a करेंगे तो आपका आ जाएगा -1 -1, फिर -1 इंटू 1, ये हुआ। फिर उसके बाद 1 -1 और फिर 1 1, ये आपको। फिर आप a इंटू ए कर लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, -1 से पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 -1 -1, फिर -1 -1 1, फिर -1 1 -1, फिर -1 1 1, ये हो जाएगा। फिर 1 से कीजिए इसको, तो 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1, और फिर 1 1 और 1, ये आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट का आप सेकेंड एलिमेंट जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है उसका ऑर्डर पेयर बना लीजिए। इसमें देखिए ये कह रहे हैं इफ a इंटू बी, ये आपको गिवन है, तो फाइंड करना है कि a का एलिमेंट कौन होगा, b का एलिमेंट कौन होगा। तो a इंटू बी लिखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो a का होगा, और ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो b का होगा, क्योंकि a इंटू बी लिखा है। तो a b ये आपका हो जाएगा, और b इक्वल टू आपका हो जाएगा x y, ये आपका होगा।
बहुत सिंपल से, केवल आपको इसमें समझने की है। सेवन है, देखिए, लेट ए इक्वल टू 1 2, बी 1 2 3 4, सी 5 6, डी 5 6 7 8। तो वेरीफाई करना है आपको ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। तो सबका ऑर्डर पेयर अलग अलग बना लेंगे और देखेंगे कि कितने कॉमन आ रहे हैं। तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी लिखिए। बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी में 5 हो जाएगा। बी और सी में कोई कॉमन नहीं, तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये आपका 5 हो जाएगा। ये सब आप करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। बहुत कर सकते हो, 1 5 2 5, बस ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। और फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटू बी आप फाइंड कीजिए। ए इंटू बी फाइंड करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4, ए इंटू बी, और 2 1 2 2 और 2 3 2 4, ये हो गया। और फिर आपका ए इंटू सी 1 5 1 6 2 5 2 6। अब ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी देख ले, कोई नहीं है कॉमन, तो हम इसको 5 लिख देंगे और ये भी आपका 5 ही आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। क्लियर? अब सेकंड देखते हैं। ए इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटू डी। तो ए इंटू सी हम अभी रखेंगे। ए इंटू सी, बी इंटू डी फाइंड कर लेते हैं। बी इंटू डी 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर बी इंटू डी, तो 2 6 2 5 2 7 2 8, with 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 4 8, ये है। अब देखिए 1 5 भी इसमें है, 1 6 भी है इसमें, 2 5 एंड 2 6 भी है। 2 5 एंड 2 6, तो therefore A into C is a subset of B into D। B into D सुपरसेट हो जाएगा और उसमें A एंड C के सभी ऑर्डर पेयर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, A equal to 1 2 B 3 4, राइट A into B, हाउ मेनी सबसेट ऑफ A एंड B। तो पहले आप A into B लिखिए। A into B 1 3 1 4
और 2 3 2 4 ये है। अभी करें हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी, तो ये आपका इसके नंबर ऑफ 2 है, इस ए भी नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 को पावर एम एन होता है, तो 2 इंटू 2, तो ये आपका 4। 9th में देखिए, लेट ए एंड बी 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू, if x1 y2 z1 are in a and b, find a and b where x y z are distinct element। देखिए जब ये कह रहे a and b, तो a का जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट होगा, और नंबर ऑफ ए 3 कह रहा है, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा x y z, 3 कह भी रहा है, तो 3 एलिमेंट इसके हो गए, और बी के एलिमेंट आपको 2, ये 2 कह रहा है, तो इसमें 1 और 2 हो गया। ये आपके हुए फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट। तो ए के जो एलिमेंट हुए एक्स वाई जेड हुए एंड बी का 1 2 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। The Cartesian product A into A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining element of A into A. इसको देख लेते हैं। गिवन है आपका द कार्टेशियन प्रोडक्ट A into A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining element of A into A। देखिए जैसे ये कह रहा है A into A के 9 एलिमेंट हैं, 9 यानी 9 ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए A दोनों सेम सेट हैं, तो हम 3 into 3 करेंगे तभी 9 आएगा। इसका मतलब जैसे होता है ना, नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट नंबर ऑफ बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये m है और ये n है, तो ये आपका m इंटू एन होता है, ये हो गया। इसका मतलब कि नंबर ऑफ a इक्वल टू 3 हुए, 3 सेट एलिमेंट हुए। अब इसमें ऑर्डर पेयर में -1 0 और 1 देख रहे हैं, और यही 3 डिफरेंट है, इसलिए नंबर ए जो सेट होगा वो क्या होगा, -1 0 और 1। ये आपके फाइंड द सेट ए, तो सेट ए हुआ। अब आप ए इंटू ए फाइंड कर लीजिए, तो ए इंटू ए फाइंड करेंगे तो -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0, फिर 0 1, फिर 1 -1 और 1 0 और 1 1। ये आपके रिमेनिंग एलिमेंट हुए। स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 का 2.1 एक्सरसाइज खत्म हुआ, फिर हम 2.2 लेकर के फिर अगले वीडियो में आएंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और प्रॉब्लम भी समझ में न आए तब भी आप एक बार कर लीजिए, मैं उसको फिर से बता दूंगा। और मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद।